हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विप्लव हेयर। और आज हम त्रिकोणमिति पे बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है उतना ही आसान भी है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। अब इस शब्द का मीनिंग समझते हैं। तो बेसिकली ये जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है। ये एक बेसिकली ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग अभी पता करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है ट्री। फर्स्ट शब्द जो आता है ट्री, ट्री मीन्स होता है 3। उसके बाद गॉन, यहाँ गोन से मतलब है भुजा, और मेट्रॉन से मतलब है माप, मतलब 3 भुजाओं की माप से रिलेटेड जो भी आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के जो संबंध का अध्ययन किया जाता है, भुजा और कोनों के बीच जो संबंध का अध्ययन किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज जो होगा वो बेसिकली समकोण त्रिभुज होगा, जिसका एक कोण जो हो वो 90 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे ये कोण जो है वो बेसिकली 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कोण है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो इस त्रिभुज में जो BC भुजा है इसको बेसिकली आधार कहा जाता है, त्रिभुज का आधार कहा जाता है। और ये जो AC भुजा है इसको कर्ण कहा जाता है। और जो AB भुजा है इसको ऊंचाई कहा जाता है। काफी इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद रखना। अब यहाँ बात कर लेते हैं एंगल A के बारे में और एंगल C के बारे में। तो एंगल A और C तो न्यून कोण है, न्यून कोण में जो 90 डिग्री से छोटा हो। और एंगल A के सम्मुख भुजा की अगर बात करें तो एंगल A का जो सम्मुख भुजा होगा वो BC होगा। सम्मुख में जो उसके मुख के सामने हो, तो एंगल A के मुख के सामने तो BC है। और उसी तरह अगर एंगल C के सम्मुख भुजा की बात करें तो वो भुजा AB होगा। अगर संलग्न की बात करें तो उससे जो संलग्न होगा वो भुजा हो जाएगा BC। एंगल C की संलग्न भुजा BC, उसी तरह एंगल A की संलग्न भुजा AB। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसे याद रखना है। तो मैंने बोला कि त्रिकोणमिति जो है वो भुजाओं और कोने के बीच संबंध है, जिसको कि त्रिकोणमितीय अनुपात से दर्शाया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हो सकता है। तो उस अनुपात को निकालने से पहले हम एक फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद वो अनुपात लिखना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। ओके, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल A है, इसका नेमिंग B कर देते हैं और इसका C कर देते हैं। तो अगर यहाँ एंगल AC सभी अनुपात को देखते हैं, यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, त्रिकोणमितीय अनुपात की अभी बात कर रहे हैं। तो एंगल A का साइन, जिसे कि कहते हैं साइन A, इसको डिफाइन किया गया है, इसको दर्शाया गया है कोण A की सम्मुख भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ BC हो गया, और बटे कर्ण, कर्ण तो AC है इस त्रिभुज में, तो इसे डिफाइन किया गया है कोण
कोण को हम इस टर्म में दर्शाएंगे, बार बार कोण लिखना सही नहीं रहेगा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसको कहेंगे साइन ए। ये दूसरे टर्म में अगर बात करें हम, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, तो यहाँ कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, तो यहाँ BC हो जाएगा BC बाय AB, सॉरी AC, AC कर्ण, यहाँ कर्ण AC है तो AC हो जाएगा। या दूसरे टर्म में हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ BC क्या है, BC लंब है, मतलब लंबाई है, तो लंब बाय कर्ण, तो साइन ए या साइन थीटा जो भी एंगल का मान होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। उसी तरह बात करते हैं एंगल ए का कोसाइन के बारे में। तो इसे कहते हैं, इसे एक और दूसरे टर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कॉस ए के, शॉर्ट टर्म में कॉस ए के रूप में। तो कॉस ए जो यहाँ डिफाइन होगा वो कुछ इस तरह होगा, एंगल ए का यहाँ संलग्न भुजा हो जाएगा, मीन्स आधार, एंगल ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ एक एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है, एंगल ए जो है इसकी संलग्न भुजा ए बी है, तो यहाँ ए बी बाय ए सी, कर्ण तो ए सी हो गया, तो ए सी, ए बी बाय ए सी, या इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे याद रखना चाहिए हम लोग को। सॉरी, अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ओके, तो यहाँ से बात करते हैं अब एंगल ए का टेंजेंट, एंगल ए का एंगल ए की टेंजेंट की बात करें तो इसे लिख सकते हैं टेन ए। इसको डिफाइन किया गया है एंगल ए की सम्मुख भुजा बाय एंगल ए की संलग्न भुजा। अब एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो वो BC है, और संलग्न भुजा कौन सी है, तो वो AB है, या इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, BC को यहाँ लंब लिख सकते हैं और AB को आधार लिख सकते हैं, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार। उसी तरह कॉट ए को डिफाइन करते हैं, एंगल ए का कोटेंजेंट, GENT, कोटेंजेंट जिसे शॉर्ट में कॉट ए के टर्म में लिखते हैं। तो कॉट ए जो होता है ये व्युत्क्रम होता है टेंजेंट का, तो इसको दूसरे टर्म में 1 बटे एंगल ए का टेंजेंट लिख सकते हैं। जो एंगल ए का टेंजेंट होगा उसका व्युत्क्रम होगा कॉट ए। एंगल ए का टेंजेंट लिख दिए, या इसको यहाँ से अब टेन ए का वैल्यू क्या आया, लंब बटे आधार, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, तो ए बी अब ऊपर चल जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब। उसी तरह एंगल ए का सेकेंड को डिफाइन करते हैं, इसे शॉर्ट में सेक ए या सेक थीटा भी लिखते हैं। ये व्युत्क्रम होता है एंगल ए का कोसाइन के व्युत्क्रम होता है, मतलब अगर इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार हो जाएगा एक प्रकार से, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा AC
और आधार हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा ए बी, तो इसे ए बी ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, मीन्स कर्ण बटे आधार। उसी तरह बात करते हैं एंगल ए का कोसेकेंट। एंगल ए का कोसेकेंट की बात करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं कोसेक ए, शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक ए, और ये व्युत्क्रम होता है 1/sin ए के। तो साइन थीटा में लिखते हैं लंब बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ओके, तो कुछ ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी रिलेशन से हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जिससे कि और क्लियर हो जाए इस टॉपिक के बारे में। तो अभी हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ उदाहरण नंबर 1 में बात करते हैं, यदि tan A तो एंगल की बात हो रहा है, तो ये एंगल की बात हो रहा है। tan A 4/3 है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? tan अगर दिया है तो 6 अनुपात हुआ, टोटल 6 अनुपात हुआ। कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये tan थीटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम बात करते हैं यहाँ से। tan थीटा मेरा दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है 4/3। tan A का मतलब क्या हम जानते थे? tan अगर A दिया हुआ है तो उसका मतलब जानते थे कि वो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब कौन सा है? ए की सम्मुख भुजा BC हो गया लंब, उसी तरह AB हो गया इसका आधार त्रिभुज का। तो यहाँ मतलब बेसिकली हमको AB और BC ज्ञात है, लेकिन साइन में और कॉस में तो कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण निकालते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं कर्ण यहाँ है AC। तो हम लोगों ने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है हमें? पाइथागोरस प्रमेय बताता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण को लिख सकते हैं AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार है यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं AC, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 रूट अंडर 25, और ये हो जाएगा 5। तो हमें कर्ण मिल गया 5। अब हम बाकी जो बचा हुआ अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको निकाल सकते हैं, जैसा कि अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब कौन सा हो जाएगा? 4, कर्ण क्या हो जाएगा? अभी निकाले हैं 5, तो साइन A बराबर 4/5। उसी तरह कॉस A की बात करें तो वो कॉस होता है A आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। उसी तरह tan थीटा तो दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट A। अब कॉट A जो होता है, कॉट A जो होता है वो होता है
सॉरी, कॉट ए आधार बटे लंब होता है, मतलब टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ आधार दिया हुआ है 3, लंब दिया हुआ है 4। सेक थीटा की अगर बात करें, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण दिया हुआ है 5, आधार है यहाँ 3। उसी तरह कौशेक की बात अगर करें, कौशेक ए की अगर बात करें तो कौशेक ए कर्ण बटे लंब। अब यहाँ कर्ण दिया हुआ है 5, लंब दिया हुआ है 4। तो बाकी ना, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में दिया है यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी को दूसरे टर्म में यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, मीन्स ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। उसी तरह साइन क्यू को लिख सकते हैं पी आर बाय पी क्यू। अगर हम इसको किसी तरह बी सी बाय इक्वल टू कर दें बी सी बाय आर क्यू के, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा त्रिभुज के समरूपता कसौटी से। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ कोशिश रहेगा कि ये जो बी सी बाय आर क्यू है ये इसके इक्वल हो जाए। तो उसे इक्वल करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बी सी और आर क्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि बी सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। उसी तरह क्यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर ये पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ना। अब इस दोनों का रेशियो देखते हैं कितना होता है, बी सी बाय क्यू आर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ हम किसी तरह ए बी और ए सी को ये मान लेते हैं कि ये अनुपातिक राशि जो है ये के इक्वल है। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो है यहाँ से ए बी की अगर बात करें तो ए बी को अगर इधर ए बी को यहाँ रखते तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए बी के बदले, और ए सी को लिख सकते हैं, ए सी की अगर बात करें तो ए सी स्क्वायर इस ए सी को लिख सकते हैं दूसरे टर्म में पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अगर यहाँ इसकी पी आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ए सी और पी आर, अगर ए सी और इस पी आर को यहाँ कर दें और इसको इक्वल टू के कर दें, तो यहाँ से निकलेगा ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर का रूट अंडर बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ना अब हम देखते हैं यहाँ से
कि के स्क्वायर इस दोनों से कॉमन आ रहा है और रूट में के अंदर है तो रूट के बाहर आएगा तो के आ जाएगा और ये बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाय रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ये हो जाएगा दोनों कैंसिल तो बच गया मेरा के। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो ए सी बाय ए बी दिया हुआ है पी आर बाय पी क्यू के वो इक्वल है बी सी बाय क्यू आर के भी। ये बी सी बाय क्यू आर भी के इक्वल आ गया तो ये तीनों इक्वल आ गया। यहाँ से हमें ये पता लगा। तो अगर हमें यहाँ से ये पता चल गया तो इसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं जो हैं वो समरूप हैं। तो यहाँ एस 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 सर्वांग समता कसौटी से जो त्रिभुज हो गया वो समरूप हो गया। एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हो गया और इसीलिए समरूप त्रिभुज का जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज, एक सेकेंड, यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू के। तो यहाँ से एंगल बी जो है इसके बी के संगत कोण क्या है, क्यू है। तो बी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। काफ़ी आसान चैप्टर है, धीरे धीरे सभी पे हम बात करेंगे। अब यहाँ देखते हैं एंगल ट्रायंगल ABC लीजिए। ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है, इसका कौन सी समकोण है, कौन सी जो है ये 90 डिग्री है, समकोण है। और AB 19 इकाई है, AB 29 इकाई है और एंगल ABC थीटा है, ये एंगल थीटा है और BC जो है वो दिया हुआ है 21 इकाई। तो बता रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसका कॉस और साइन में तो लंब का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आसानी में तोड़ने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो 29 प्लस 21 50 इंटू ये हो जाएगा आपका 8। तो रूट अंडर कितना ये आता है 400। अब 400 का वर्गमूल 20 विसंगत 400 तो 20 इंटू 20 रूट, तो इसका 20 आ गया। तो AC का जो वैल्यू है वो 20 आ गया। AC का जो वैल्यू है वो हमको कितना यूनिट आ गया, लिख सकते हैं ये 20 यूनिट आ गया। अब हमको निकालने के लिए कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पे निकालना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, BC बाय AB, मतलब आधार बटे कर्ण BC बाय AB
और इसका कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बाय कर्ण का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बटे कर्ण हो गया है 29। सॉरी पहले इसको नेमिंग में लिखते हैं उसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे और 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं AC बाय AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करते हैं BC हो गया 21 यूनिट AB हो गया 29 यूनिट तो 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस AC 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 के इक्वल होता है और 20 का जो स्क्वायर होता है वो 20 संगत 400 के इक्वल होता है और ये 829 का स्क्वायर 841 के इक्वल होता है 841 के इक्वल होता है। तो यहाँ से बात करते हैं 441 प्लस 400 841 बटे 841 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो पहला क्वेश्चन का वैल्यू 1 आ गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले था प्लस अब है इसके बाद माइनस, तो निकालते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही है लेकिन सिर्फ माइनस लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहीं से बात कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर का वैल्यू ये था 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 20 बटे 29 का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जो बटे में है 29 का स्क्वायर तो 29 का स्क्वायर ही हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करते हैं 20 प्लस 21 20 20 40 1 41 इंटू 21 माइनस 20 1 बटे 29 का स्क्वायर, तो ये हो गया 41 बटे 29 का स्क्वायर 841। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये रहा उदाहरण नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है, यदि tan A बराबर ये एंगल tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A और cos A का वैल्यू भी 1 होगा। तो यहाँ tan A दिया हुआ है 1, तो लिख लेते हैं tan A जो मेरा दिया हुआ है 1 है। अब यहाँ tan A को अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहें इसके टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। लंब है यहाँ BC लंब, आधार हो जाएगा यहाँ AB। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुना करते हैं तो यहाँ पता चलता है AB बराबर BC। तो यहाँ से हमको AB बराबर BC मिल गया और इसे हम मान लेते हैं कि ये इक्वल टू K है। अब हम बात करते हैं AC की। AB और BC हमको पता चल गया K है, और AC की अगर बात करते हैं तो AC का जो वैल्यू होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो होता है √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ AB भी K है और BC भी K है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2K स्क्वायर, K रूट से बाहर आ जाएगा √2, तो
ए सी का वैल्यू इतना आ गया। अब निकालते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। बात करते हैं 2 साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है, 1 करना है, इसका वैल्यू 1 होता है, ये प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ से लिखते हैं हम 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इक्वल टू 2। अब साइन की बात करते हैं, साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब तो यहाँ हो जाएगा मेरा के ही, और आधार भी के है, तो ये इसको लिख सकते हैं लंब के बटे कर्ण, कर्ण अभी निकाले हैं ए सी, तो ये हो जाएगा के रूट 2। उसी तरह कॉस में आधार भी के हो जाएगा और कर्ण भी के रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो के कैंसिल, के कैंसिल, और इसको इक्वल टू कर सकते हैं 2 रूट 2 रूट 2। जब रूट 2 को गुना करेंगे 2 बार तो ये आ जाएगा 4, और रूट 4 का वैल्यू आता है 2, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो यही हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था कि इसका वैल्यू 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू 1 है, तो प्रूफ हो गया यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ से लिखते हैं हैंस प्रूव, मैंने प्रूफ कर दिया। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि काफी आसान एग्जाम्पल रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ एक ट्रायंगल दिया है ओ पी क्यू, ओ पी, यहाँ ये का नाम मिट गया है, यहाँ क्यू होगा, ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि ओ पी 7 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करने के लिए। काफ़ी आसान है, इसे निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिलेशन हमको याद रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू निकाल के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमें क्या मिलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे यहाँ से हमें मिलेगा ओ क्यू का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ क्यू का वैल्यू यहाँ से अगर बात करें ओ क्यू बराबर तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पी क्यू को उसी तरह रहने देंगे, और यहाँ ओ पी तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2ab तो 2pq प्लस pq का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा pq प्लस 7 का स्क्वायर 49। या अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको काटेंगे, pq स्क्वायर कट गया। यहाँ से बात करते हैं 2pq बराबर 49, और ये एक इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2pq बराबर 48। तो pq का वैल्यू हमें मिल गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, तो pq 24 सेंटीमीटर आ गया। और जब pq 24 आ गया और हमें यहाँ रिलेशन पता है OQ और PQ में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OQ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस PQ, और 1 प्लस PQ हमें पता है 24, तो OQ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से निकल सकता है, PQ 24, PQ
PQ 24 निकल गया मेरा, ये 24 निकल गया, और ये इसके जस्ट नीचे वाला OQ जो था वो निकला है 25 सेंटीमीटर। तो ये बात कर लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमें निकालना था साइन क्यू और कॉस क्यू का मान। तो यहाँ से आसानी से अब साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल सकते हैं। ये हो गया साइन क्यू का मान निकालने के लिए कर रहा है साइन क्यू। तो साइन क्यू में लंब जो हो जाएगा, इसके सम्मुख भुजा जो हो जाएगा PQ हो जाएगा, OP हो जाएगा लंब, और कर्ण हो जाएगा OQ। तो OP यहाँ 7 है और कर्ण 25 है, 7/25 साइन क्यू बराबर 7/25 हो गया। उसी तरह कॉस क्यू जो हो जाएगा वो आधार मीन्स PQ/OQ हो जाएगा। PQ यहाँ आधार 24 है और कर्ण 25 है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आज हमने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स को देखा और इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ मीन्स मतलब पूरा एग्जांपल्स को देखा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में, और इसी तरह करते चलेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।